हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिलेशन एंड फंक्शन में हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये टेबल दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उससे आपको पता चल गया होगा कि ये टेबल बनता कैसे। जो ऑपरेशन डिफाइंड होता है तो इन एलिमेंट के बीच वो ऑपरेशन लगता है। तो कोई भी सेल अगर हम देखें, ये सेल, तो ये इंटरसेक्शन होता है एक रो का और एक कॉलम का। इस रो में जो एलिमेंट है सबसे लेफ्ट में, वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द सेट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। 2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है इस सेट में और ये 2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच ये ऑपरेशन लगा है जो डिफाइन किया गया है। और इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें टेबल बना करके दिया गया है। अगर स्ट्रिक्ट डिफाइन रहता है तो हमें टेबल बनाने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर टेबल बनाया है, हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे कैलकुलेट करना है। ये तो और भी आसान हो जाता है तब, क्योंकि टेबल दिया गया है, बस हमें देख करके बताना है। आसान है ये। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? कंप्यूट 2 एस्ट्रिक 3 देन एस्ट्रिक 4 एंड फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और देखेंगे फिर ये दोनों अगर सेम आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर ऐसे इस तीनों एलिमेंट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के लिए क्या होना होता है? जितने भी एलिमेंट है सबके लिए वो होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, पहला नंबर हमें क्या कैलकुलेट करना है? 2 स्टार 3। अपनी सुविधा के लिए हम इसे स्टार बोल देते हैं, बट ये है एस्ट्रिक, ठीक है। 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 एस्ट्रिक 3 फ्रॉम द टेबल। 2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। अब ये जो रो में देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, ठीक है, हर एक रो में ये एलिमेंट है इस सेट के जो क्वेश्चन में दिया गया है। उसी तरीके से कॉलम में जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यही वो एलिमेंट है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। इन्हीं के बीच ऑपरेशन लगना है। तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा रो और कॉलम का? ये वाला सेल। अब इस सेल में क्या है? इस सेल में जो भी है वो 2 एस्ट्रिक 3 का वैल्यू है, जो भी आएगा ऑपरेशन के बाद। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 3 का 2 एस्ट्रिक 3 का वैल्यू आ रहा है 1। तो ये क्या हो गया? 1 एस्ट्रिक 4। अब हम देखेंगे 1 एस्ट्रिक 4, 1 इस रो में से, ठीक है, सॉरी इस कॉलम में से। इस कॉलम में बहुत सारे रो हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट रो में आ रहा है 1 एंड कॉलम में क्या आ रहा है? 4। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वहां पर क्या वैल्यू आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि 1 एस्ट्रिक 4 का वैल्यू 1। तो ये हो गया 1। अब इसमें हमको कैलकुलेट करेंगे 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3 एस्ट्रिक 4। 3 एंड 4 इंटरसेक्शन क्या है? 1। सो ये 1 हो गया। फिर 2 एस्ट्रिक 1, 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। 1 यहाँ पर, इसका इंटरसेक्शन 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डन। दूसरा देखते हैं, इज स्ट्रिक्ट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होता है? जो सेट दिया गया है उसके सभी एलिमेंट के लिए, अगर ए और बी हम मान लें उसके किसी दो एलिमेंट के लिए, तो ए स्ट्रिक बी इक्वल टू बी स्ट्रिक ए होना चाहिए। यहाँ पर ए और बी
यहाँ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए ये होना चाहिए। तो टेबल से कैसे बता पाएंगे? टेबल से हमको देखना होगा, देखने आना चाहिए कि 1:1 इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। 1 को हम ऐसे लिखें, दोनों 1 तो सेम है, इसको हम इधर कर दें या इसको इधर कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तब पड़ेगा, वहाँ पर देखने की ज़रूरत है जब दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो। तो 1 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 2 के लिए 2 आ रहा है, 3 3 के लिए 3 आ रहा है, 4 और 4 के लिए 4 आ रहा है, 5 और 5 के लिए यहाँ पर 5 आ रहा है। तो यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं है। हम चेक करेंगे 1 2 का, 1 और 2 का। 1 आया, यानी कि 1:2 का वैल्यू 1। अब हम ये भी देखते हैं क्या 2:1 का वैल्यू 1 आ रहा है? तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। और 1 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पर भी 1 था। तो 1 और 2 के लिए तो ये सही है। अब हम देखेंगे 1 3 के लिए। 1 और 3, ये 1 और ये 3, इसका इंटरसेक्शन में 1 आ रहा है। अब हम a इक्वल टू 3 लेते हैं और b इक्वल टू 1, तो इसका इंटरसेक्शन भी 1 आ रहा है, यानी कि 1:3 इक्वल टू 3:1 और वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो क्या हम सारे एलिमेंट का ऐसे ही निकालते रहेंगे? नहीं, एक और तरीका है। टेबल को देख करके, ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जब दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, इधर से a ले रहे हैं, इधर से b ले रहे हैं, a स्टिक b निकाल रहे हैं, देन b स्टिक a निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब a स्टिक b निकाल रहे हैं और b स्टिक a, तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज शो करता है, यानी कि ये वाला और ये वाला। अगर a स्टिक b ये आता है तो ये वाला b स्टिक a को रिप्रेजेंट करता है। अगर a स्टिक b ये आ रहा है तो ये वाला चीज b स्टिक ये वाला चीज b स्टिक a को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हमको देखना है कि इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जैसा इधर वैसा इधर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1 है, 2 है, 3 4 5, यहाँ इसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ये सेम एलिमेंट के लिए है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 के लिए हमको देखना है इसको, इसको क्या ये सेम है? सेम है। ये सेम है, ठीक है। ये सेम है, ये और ये भी सेम है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। फिर ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। ये और ये सेम है, ये दोनों भी सेम है, यानी कि ये कम्यूटेटिव है। सो इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हमको बस ये बताना है कि ये जो डायगोनल इसमें बनेगा, ये वाला चीज, इसके रिस्पेक्ट में ये टेबल सिमेट्रिक है। द टेबल इज सिमेट्रिक with respect to the diagonal, that is, इसको हम a माने और इसको b माने, that is for all a b belongs to
द गिवन सेट ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ये चीज होल्ड करेगा फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट. So this implies a strict is commutative. तीसरा क्वेश्चन क्या था इसमें? दूसरा क्वेश्चन हो गया कम्यूटेटिव हो गया. तीसरा कंप्यूट 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5. सो 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5, ये चीज कंप्यूट करना है. 2 एस्ट्रिक 3 क्या होगा? 2 कहाँ पर है? यहाँ पर. 3 यहाँ पर. इनका इंटरसेक्शन में क्या है? 1 है. सो 2 एस्ट्रिक 3 का वैल्यू 1 एस्ट्रिक. 4 एस्ट्रिक 5 का वैल्यू 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, इसके इंटरसेक्शन में 1, तो ये आ गया 1. अब 1 एस्ट्रिक 1 का वैल्यू आएगा 1 फ्रॉम द टेबल. ये 1 इसका इंटरसेक्शन ये 1. तो तीसरा पार्ट भी इसका हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 5 में है एस्ट्रिक डैश. ठीक है, ये एस्ट्रिक नहीं है, इसमें डैश लगा हुआ है. एस्ट्रिक डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए एस्ट्रिक डैश बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी. अब जो भी दो एलिमेंट यहाँ से लेंगे उसका HCF होगा. ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन को डिफाइन किया गया. इज द ऑपरेशन एस्ट्रिक डैश same as the operation asterisk defined in the exercise 4 table, justify your answer. तो इस टेबल में जो ऑपरेशन था एस्ट्रिक, वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था ये हमें नहीं पता था. बस हमें एक टेबल बना करके दे दिया गया था और वो मतलब ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा था वो हमें पता चल रहा था, बट वो ऑपरेशन था क्या एग्जैक्टली ये नहीं पता था. तो पिछले टेबल से कंपेयर करने के लिए कि जो ऑपरेशन पिछला बार है एस्ट्रिक जो था और हमारा इस बार का है एस्ट्रिक डैश, क्या वो सेम है? तो सेम कहने के लिए तो हमें इस बार टेबल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या टेबल सेम बन रहा है. अगर टेबल सेम होगा दैट मीन्स ऑपरेशन सेम होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. So to check the similarity of both operation, we need to form multiplication table. इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल बोला जाता है, नाम है बस, ऐसा नहीं कि उसमें मल्टीप्लाई ही किया जाता है. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बनाएंगे. तो टेबल यहीं से कॉपी कर लेते हैं, वैल्यू कर लेंगे अलग से. ठीक है, तो ये रहा हमारा टेबल. इसके एलिमेंट्स को हम हटा दे रहे हैं पहले. ठीक है, अब ये टेबल खाली है, बस हमने एलिमेंट्स को जो इसके एलिमेंट थे सेट के वो हमने फिल कर दिया. सो इधर के एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम उसको ए मान करके चलेंगे और इधर वाले को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो जो हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है वो कैसा डिफाइंड है? वो डिफाइंड है एस्ट्रिक्ट डैश, यहाँ पर डैश लगा हुआ है. ये ऑपरेशन क्या करता है? HCF लेता है ए और बी का, यानी कि इधर वाला जो नंबर्स है ये इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब भी हम ए कोई वैल्यू लेंगे तो इधर से लेंगे, बी लेना होगा तो इधर से लेंगे और HCF फिर चेक करेंगे. तो सबसे पहले लेते हैं 1 एंड 1. 1 और 1 का HCF क्या होगा? जो भी होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले सेल में हम उसको फिल करेंगे.
तो 1 और 1 का जो HCF होता है वो 1 होता है, 1 और 2 का भी 1 होता है, 1 और 3 का भी 1 होता है, यानी कि 1 का किसी के साथ भी HCF लो तो 1 ही आता है। ठीक उसी तरीके से 1 2 3 इन सब का अगर हम HCF लें 1 के साथ, 1 का 2 के साथ या 2 का 1 के साथ, बोलिए बात बराबर है, ये कम्यूटेटिव होता है। तो 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 फिल होगा, यहाँ पर भी 1 फिल होगा, 1 हो गया। 3 का 1 के साथ HCF 1, 4 का 1 के साथ 1, 5 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ HCF क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का 3 के साथ HCF 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ फिर 1 आएगा, 3 का 2 के साथ 1 आएगा, 3 का 3 के साथ 3 आएगा, 3 का 4 के साथ 1 आएगा। हम HCF की बात कर रहे हैं, HCF आपको पता होगा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और B का जो HCF होता है वो क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और B में जो इन दोनों को ही डिवाइड करता हो, कॉमन भी हो, दोनों का फैक्टर भी हो और इन दोनों को डिवाइड करता हो, हाईएस्ट नंबर हो। सो 3 और 5 का HCF 1, 4 और 2 का 2 होता है, 4 3 का 1 होता है, 4 4 का 4 होगा, 4 5 का 1 होगा, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5 होगा। तो सिर्फ डायगोनल में ही आएंगे रियल एलिमेंट जो दिए गए हैं सेट के 1 2 3 4 5, बाकी जगह 1 1 हो जाएगा। तो ये इसका टेबल है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले टेबल से, क्या सही है? बिल्कुल, ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है। सो जो ऑपरेशन डिफाइंड है हमारा A एस्ट्रिक डैश B इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। So the table we formed is exactly same as the table in previous question। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो टेबल था उससे एग्जैक्टली सेम, और इसीलिए पिछला वाला जो ऑपरेशन था वो HCF वाला ऑपरेशन होगा। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। लेट एस्ट्रिक बी द बाइनरी ऑपरेशन on set of natural number n given by a asterisk b equal to LCM of a and b। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। सो ऑपरेशन डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में इस तरीके से, n क्रॉस n से जा रहा है ये n में, बाय a एस्ट्रिक b इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b। सो पहला नंबर इसका क्या होगा, 5 एस्ट्रिक 7 का मतलब क्या होगा, LCM ऑफ 5 और 7 35 आएगा। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। फिर 20, अच्छा ये इसी का पार्ट है। 20 एस्ट्रिक 16 इक्वल टू LCM क्या हो जाएगा, 20 और 16 का LCM आप निकालेंगे तो 20 को आप तोड़ेंगे और 16 को तोड़ेंगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो 4 4 5, 80 आएगा इसका LCM। ठीक है, LCM वो नंबर होता है जो इन दोनों का ही मल्टीपल हो। अगर 20 और 16 का हम निकाल रहे हैं LCM, तो 20 का भी मल्टीपल 80 है और 16 का भी मल्टीपल 80 है। साथ ही साथ ये
लोवेस्ट होगा, जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें से लोवेस्ट होगा, कॉमन होगा, ये दोनों ही नंबर इसको डिवाइड करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट, क्या ये कम्यूटेटिव होता है? बिल्कुल ये कम्यूटेटिव होता है। So A star B, A स्ट्रिक B इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B बोलिए, या फिर इसको बोलिए LCM ऑफ B एंड A। इसको हम लिख सकते हैं B स्ट्रिक A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू किस सेट में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। दिस इम्प्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव। आप एलसीएम ए और बी का लो या फिर बी और ए का लो, बात बराबर है। हमें उसका मल्टीपल में कॉमन चेक करना है ना, जैसे भी करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्ट्रिक्ट एसोसिएटिव, क्या ये एसोसिएटिव होगा? बिल्कुल ये होगा। ए स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट सी, ए स्ट्रिक्ट बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए और बी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। फिर स्ट्रिक्ट सी, तो एलसीएम ऑफ ए और बी जो भी आएगा उसका सी के साथ जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो देखा जाए तो ये जो तीन नंबर हैं उन तीनों का एलसीएम ले रहे हैं हम। अब उसमें ए और बी का पहले ले लें, उसके बाद सी के साथ लें, या फिर बी और सी का ले लें फिर ए के साथ लें, बात बराबर है। एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि 2, 4 एंड 12 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 18 ले लेते हैं। इसका एलसीएम हम लेंगे, अगर पहले 2 और 4 का अगर हम लेते हैं एलसीएम तो क्या आएगा? 4 आएगा इसका। अब 4 और 18 का लेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 36 आ रहा है एलसीएम, जब हम 2 और 4 का पहले ले करके फिर 18 के साथ ले रहे हैं। अब हम देखते हैं 4 और 18 का पहले लेते हैं, 4 18 का जब लेंगे तो 36 तो पहले ही आ जा रहा है। अब 36 का वापस 2 के साथ जब लेंगे, इन दोनों का लेने पे 36 आया, जो रिजल्ट आया 36 उसका 2 के साथ लेंगे तो वापस 36 ही आएगा। सिंपल है। अब हम करते हैं 2 और 18 का पहले, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 18 ही आएगा क्योंकि 18 2 का मल्टीपल है, तो 18 आया इसका एलसीएम 2 और 18 का। 18 आ गया। अब 18 का अगेन 4 के साथ लेंगे तो फिर से वही बात है, 36 आएगा। तो इन एनी केस ए बी सी अगर तीन नेचुरल नंबर हैं तो हम जैसे चाहें दो दो करके लें, फिर तीसरे के साथ लें, एलसीएम हमेशा सेम रहेगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्टिक सी का जब लेंगे तो ए स्टिक बी और सी पे जब ऑपरेट करें तो एलसीएम हो जाएगा बी एंड सी। फिर एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो ये बराबर है, इसीलिए क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। दिस इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट इज एसोसिएटिव। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्ट्रिक्ट इन एन। अब जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है उसके रिस्पेक्ट में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको उस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो एलिमेंट वही रहे, बदले ना। सो कैसे करेंगे? लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी
element of set of natural number n and e be the identity, आइडेंटिटी को हम e से डिनोट कर रहे हैं, e be the identity in n, then by definition of identity क्या होगा, a strict e इक्वल टू e strict a इक्वल टू a ही आना चाहिए। a में e ऑपरेट करेंगे आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो a ही आएगा क्योंकि e आइडेंटिटी है। सो a और e क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये भी क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ई एंड ए बराबर ए आ रहा है। दो नंबर का जब हम एलसीएम लेते हैं और उन्हीं दोनों में से कुछ आता है, तो ऐसा तब होता है जब ये एलिमेंट दूसरे वाले का मल्टीपल हो। जैसे कि 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 आता है, दैट मीन्स 4 2 का मल्टीपल है। 2 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 2 का मल्टीपल है। अगर मल्टीपल नहीं हुआ, जैसे कि 4 और 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6 4 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 4 6 का मल्टीपल। इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में से कुछ और ही आएगा। क्या आएगा, 4 और 6 का करेंगे तो कॉमन सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कॉमन क्या है इसमें, 2। ठीक है, तो कॉमन आ गया 2 2, और साथ में जो अनकॉमन होता है उसको भी लिखा जाता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इसका आएगा 4 और 6 का एलसीएम। तो देख रहे हैं कि दोनों से डिफरेंट आया, और जो भी आया इन दोनों का मल्टीपल है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं ई और ए का एलसीएम, और ए आ रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, तो ए तो हम ए का ही ले रहे हैं ई के साथ, यानी कि कुछ भी नहीं बदला। तो ए अगर आ रहा है दैट मीन्स ए इसका मल्टीपल होगा, ए ई का मल्टीपल होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए इज ए मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, सो ए इज ए मल्टीपल ऑफ ई बोलिए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई इज ए फैक्टर ऑफ ए। और यहाँ पर ए आर्बिट्रेरी है, ऐसा नहीं कि ए फिक्स है। ए क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है फ्रॉम सेट एन, एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इस एन में से कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो क्या होगा, ई का मल्टीपल होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, एन का हर एक एलिमेंट ई का मल्टीपल हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। अगर हम 2 बोलें, 3 बोलें, 4 बोलें, 5 बोलें, क्या ये सारे नंबर एक कॉमन नंबर के मल्टीपल हैं? अगर हैं तो वो कौन सा नंबर है, वो कॉमन नंबर कौन सा है, वो नंबर है 1। ठीक है, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है। सिंस A is arbitrary, hence E must be 1. So E equal to 1 होगा identity element in set of natural number n. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।